लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल भाषा में हम करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा लेक्चर आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है और इसमें सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। देखिए बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें लोकतंत्र शब्द का अर्थ समझना होगा कि लोकतंत्र शब्द है क्या। तो लोक का अर्थ होता है बच्चों जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। तो कुल मिलाकर शब्द का अर्थ हो गया जनता का शासन। तो जनता का शासन क्या है, किस प्रकार होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या इसके नकारात्मक पहलू हैं और क्या इसके सकारात्मक पहलू हैं, ये सभी हमें इस लेक्चर में कवर करने हैं बहुत इजी तरीके से। तो चलिए, लोकतंत्र शब्द का अर्थ हमने समझा कि क्या है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। लोकतंत्र की परिभाषा बच्चों कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, या तो ये पूछा जाता है कि लोकतंत्र क्या होता है या लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं बच्चों जिसमें शासन जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के लिए किया जाता है और जनता के माध्यम से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों का, अपने नेताओं का चुनाव करती है जो शासन चलाते हैं और सरकार बनाते हैं। जैसा कि अब्राहम लिंकन की एक प्रसिद्ध परिभाषा है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। तो लोकतंत्र जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा बनाया गया होता है। तो लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं बच्चों जो हमें ये समझने में मदद करेंगी कि लोकतंत्र इतना विशेष क्यों है। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहली विशेषता है लोकतंत्र की बच्चों कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र के अंदर होती है। सरकार सीधे जनता के वोट से चुनी जाती है, आप देख सकते हैं, और प्रत्येक नागरिक को समान वोट देने का अधिकार होता है, सभी को वोट देने का इक्वल राइट होता है समाज के अंदर। दूसरी विशेषता है बच्चों निष्पक्ष और नियमित चुनाव। निष्पक्ष का अर्थ होता है बच्चों बिना भेदभाव के, और नियमित का अर्थ होता है बच्चों नियमित समय पर। जैसे कि चुनाव एक निश्चित समय अंतराल पर होते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नियमित चुनाव। ये स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा कराए जाते हैं, जैसे कि भारत में चुनाव आयोग चुनाव कराता है। तीसरा पॉइंट है बच्चों एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और सभी के वोटों का जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है सभी के वोटों की, वो एक समान होती है। हर नागरिक चाहे वो कोई भी हो उसे बराबरी का अधिकार होता है बिना किसी भेदभाव के। किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, बशर्ते उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर होता है वो अपनी सरकार चुन सकता है, अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे सकता है। लोकतंत्र की एक और विशेषता है बच्चों कि अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की और स्वतंत्रता की पूरी गारंटी होती है बच्चों। नागरिकों को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है बच्चों अपने मन की बात कहने की आज़ादी, किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी, एकत्रित होने की आज़ादी, यानी इकट्ठा हो सकते हैं हम कहीं पर भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और न्याय पाने का अधिकार। समाज के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उम्र का हो, सभी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार होता है लोकतंत्र के अंदर। सरकार की जवाबदेही। लोकतंत्र के अंदर बच्चों सरकार जवाबदेह होती है जनता के लिए। सरकार जनता को जवाब देती है। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती, कोई नेता अगर अच्छा काम नहीं करता, तो जनता को अधिकार है कि वो अगली बार उसे हटा सकती है या उसके विरोध में प्रदर्शन कर सकती है, आंदोलन कर सकती है, उसको सरकार से हटाया जा सकता है या पूरी की पूरी सरकार को ही बदला जा सकता है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों,
आपकी बुक में कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने 3 एग्जाम्पल इस लेक्चर में डाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर होता है। लोकतांत्रिक सरकार आपने देखा कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही लोकतांत्रिक सरकार होती है, जनता ही शासन करती है। और गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है बच्चों जहाँ पे जनता अपने सरकार को, अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनती। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, पाकिस्तान का 1999 में, अक्टूबर 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध होने के बाद जब पाकिस्तान हार गया था, तो उस समय वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी नवाज शरीफ की। तो भारत से हारने के बाद पाकिस्तान की जो सेना के जनरल थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने सेना की मदद से लोकतांत्रिक जो वहाँ की सरकार थी उसको हटा दिया था, उसका तख्ता पलट कर दिया था और खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया था। चुनाव किए गए थे बच्चों, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं थे, उनमें पक्षपात किया गया था, भेदभाव किया गया था। और जो विपक्ष के नेता थे जो उनके खिलाफ बोलते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया पर भी कंट्रोल था वहाँ की आर्मी का। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में उस समय जो सरकार थी वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, वो गैर लोकतांत्रिक सरकार थी जिसमें जनता ने अपने सरकार को नहीं चुना था। एक और उदाहरण है बच्चों चिली का। चिली के राष्ट्रपति थे सल्वाडोर अलेंदे, जिनको जनता ने चुना था। उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि जनरल पिनोशे जो सेना में थे, सेना के उच्च पद पर थे, उन्होंने भी सेना की ताकत से वहाँ के राष्ट्रपति का शासन जो है बदल दिया था और कई वर्षों तक चिली में दमन और डर का शासन चलाया था। लगभग 17 साल उन्होंने डर का शासन चिली में चलाया था, जिससे भी हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो सरकार थी चिली के अंदर, ये भी पिनोशे की जो सरकार थी ये भी गैर लोकतांत्रिक थी, यानी कि ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं थी, जनता ने इसको नहीं चुना था। एक और उदाहरण है बच्चों पोलैंड का। पोलैंड के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका एक छत्र शासन था, पूरी तरह से वही शासन करती थी पूरे पोलैंड पर। केवल उसी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो सकते थे और उसी पार्टी को सरकार बनाने का, शासन चलाने का अधिकार वहाँ पे मिलता था। कोई अन्य पार्टी, कोई अन्य नेता नहीं जीत सकता था और ना ही शासन चला सकता था। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि पोलैंड के अंदर भी अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी, ये भी कोई लोकतंत्र का शासन नहीं था। तो हमने देखा बच्चों कि लोकतंत्र कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज के लोगों के लिए। तो लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र ही क्यों बच्चों? इसका जवाब है कि लोकतंत्र जो है वो जनता को केवल सरकार चुनने का अधिकार ही नहीं देता कि बस जनता ने अपनी सरकार को चुन लिया, बल्कि सरकार पर निगरानी रखने का, सवाल पूछने का और सरकार में सुधार लाने का अवसर भी लोकतंत्र जनता को देता है। यह मानव गरिमा का सम्मान करता है, शांति बनाता है, विकास को आगे बढ़ाता है और समरसता को बढ़ावा देता है। समरसता का अर्थ होता है बच्चों जब कई धर्मों के, कई वर्गों के, कई जातियों के लोग एक साथ एक राज्य में, एक देश में रहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो समाज में एकता की भावना भी लोकतंत्र लेके आता है। ये सत्ता को जनता की सेवा में लाता है, यानी कि जो भी सरकार होगी, जो भी शासन होगा, उसको जन कल्याण के कार्य करने होंगे। वो जन कल्याण के कार्यों के लिए ही लोकतंत्र की जो सरकार है वो बनती है। लोकतंत्र के अंदर सरकार का उत्तरदायी है, जिम्मेदारी है कि वो जनता की सेवा करे, जनता के विकास के लिए कार्य करे। लोकतंत्र पूर्ण नहीं है बच्चों, लेकिन ये अभी तक की जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, चाहे वो राजशाही हो, चाहे वो तानाशाही हो, चाहे वो अधिनायकवाद हो, ये कई रूप हैं शासन के बच्चों। इन सभी में सबसे अच्छी प्रणाली लोकतंत्र को ही अब तक माना गया है। लोकतंत्र ही सबसे अच्छी शासन प्रणाली अब तक की रही है बच्चों। जब भी हम किसी विषय को पढ़ते हैं बच्चों, तो हमें उस विषय के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को पढ़ना होता है, समझना होता है, ताकि हम उस विषय को अच्छे से समझ पाएं। तो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया। लोकतंत्र के अंदर ये कमी है या खामी है
कि लोकतंत्र में हर फैसला लेने से पहले बहुत बड़ी बहस होती है बच्चों, विचार विमर्श किया जाता है, उस विषय के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग की जाती है और निर्णय लेने में कई बार देरी हो जाती है, जबकि कई बार त्वरित यानी कि जल्दी निर्णय लेने ज़रूरी होते हैं। मान लीजिए कोई आपात स्थिति है तो लोकतंत्र में जल्दी निर्णय नहीं ले पाते, जबकि तानाशाही हो, राजशाही हो, उनमें तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। राजशाही और तानाशाही ऐसे शासन है बच्चों जहाँ पे सरकार, सत्ता, शासन एक या कुछ छोटे से समूह के हाथ में होती है, जहाँ पे निर्णय जल्दी लिया जा सकता है। एक और नकारात्मक पहलू है बच्चों लोकतंत्र का लोक लुभावन वादों की राजनीति। आपने जब भी चुनाव का समय आता है तो आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जब चुनाव का समय आता है तो जो नेता होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए जनता से झूठे वादे करते हैं। बहुत सारे ऐसे वादे किए जाते हैं जिसमें मुफ्त की बातें होती हैं, मुफ्त की सुविधाएं देने के वादे होते हैं। कई बार तो नेता जाति धर्म के आधार पर भी वोट लेते हैं, लोगों को लुभाते हैं। इससे शासन की गुणवत्ता घटती है और जो असली मुद्दे होते हैं वो छिप जाते हैं। असली मुद्दे जैसे बच्चों शिक्षा हो गई, पानी, बिजली, वायु प्रदूषण, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं बच्चों, जैसे बेरोजगारी। ऐसे मुद्दों को नेता जो हैं वो लालच के पीछे, अपनी लोक लुभावन नीतियों के पीछे छिपा देते हैं और वोट लेके जीत जाते हैं। तो एक और तर्क है बच्चों राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता भी लोकतंत्र में देखी जाती है कि बार बार चुनाव और सरकार बदलने से नीतियों में निरंतरता नहीं रहती। राजनीतिक अस्थिरता का अर्थ होता है बच्चों राजनीति स्थिर न रहना, बार बार सरकार का बदलना, बार बार चुनाव होना, जिससे राजनीति में अस्थिरता आती है और विकास का जो कार्य है वो धीमा हो जाता है। उदाहरण देखिए कि एक सरकार कोई योजना शुरू करती है और जब वो सरकार चली जाती है, उसको बदल दिया जाता है और दूसरी सरकार आती है तो आकर वो या तो उस योजना को बदल देती है या उस योजना को बंद कर देती है। एक और पॉइंट है बच्चों, चौथा पॉइंट है हमारा अशिक्षित और जागरूकता की कमी। बहुमत से बहुत सारे मतदाता बच्चों पढ़े लिखे नहीं होते हैं समाज के अंदर, जिसके कारण उनको जाति, धर्म और भाषा के नाम पर, उसके आधार पर उनसे वोट ले लिया जाता है। इससे होता क्या है बच्चों कि जो योग्य उम्मीदवार हैं वो कई बार नहीं जीत पाते। वो जो शासन में जाने चाहिए योग्य उम्मीदवार होते हैं वो सरकार के अंदर नहीं पहुंच पाते। ये एक और इम्पॉर्टेंट कारण है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसको मान सकते हैं कि अशिक्षितता और जागरूकता की कमी के कारण ऐसा होता है। अब देखिए बच्चों, हमने देखा विपक्ष में नकारात्मक जो पहलू थे लोकतंत्र के, अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के जो सकारात्मक पहलू हैं उनको हमें समझना है। तो पहला पॉइंट है बच्चों कि राजनीति समानता की गारंटी। राजनीति के अंदर समानता की गारंटी होती है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से ये एक है। राजनीति में समानता को बढ़ावा दिया जाता है। प्रत्येक नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, एक समान वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही ये है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है और सभी नागरिकों के वोट की जो वैल्यू होती है वो एक समान होती है। लोकतंत्र जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, भेदभाव की अनुमति नहीं देता और समाज में समानता लाने का प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों जनता द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसका अर्थ है बच्चों कि जनता स्वयं तय करती है कि उसका शासक कौन होगा, उसे कौन सी सरकार चाहिए और यह जनता को सत्ता का वास्तविक स्रोत बनाता है। अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं करती बच्चों तो अगले चुनाव में जनता उसको हटा सकती है और कई बार हटा भी देती है। इससे सरकार हमेशा जनता के प्रति
उत्तरदायी बनी रहती है और निरंकुश नहीं हो पाती। निरंकुश का अर्थ होता है बच्चों की जनता का उस पर अंकुश है, वो अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से शासन नहीं चला सकती। तीसरा पॉइंट है बच्चों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। तो लोकतंत्र नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है बच्चों, जिन अधिकारों को सरकार सुरक्षा देती है, जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त करने का अधिकार। लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होता है बच्चों। वो अखबार के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, सरकार की आलोचना करने की आज़ादी भी लोकतंत्र के अंदर जनता को होती है। चौथा पॉइंट है बच्चों हमारा उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। उत्तरदायित्व होता है जिम्मेदारी, जवाब देने की जिम्मेदारी, और पारदर्शिता होती है बच्चों जिसके आर पार देखा जाए, जिसमें कुछ भी छिपाया ना जाए। तो लोकतंत्र में सरकार को अपने कार्यों के लिए जनता को जवाब देना होता है। सरकार पर मीडिया, न्यायपालिका और नागरिकों की निगरानी होती है। जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है, उनके खिलाफ आंदोलन कर सकती है और पारदर्शिता की मांग कर सकती है। इससे सरकार जनहित में कार्य करने के लिए, निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाती है और जो है भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होती है। पांचवा पॉइंट है बच्चों हमारा सुधार की संभावना। लोकतंत्र में शासन प्रणाली में सुधार करने की पूर्ण संभावना होती है बच्चों। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सुधार संभावना ही नहीं, पूरी गारंटी होती है कि लोकतंत्र में सुधार किया जा सकता है। जनता चुनाव के द्वारा, आंदोलनों के द्वारा, विरोध के द्वारा, प्रेस के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों को बदल सकती है, सरकार को बदल सकती है। लोकतंत्र स्वयं को सुधारने की शक्ति रखता है। अन्य शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं पाया जाता, ये सिर्फ लोकतंत्र के अंदर ही पाया जाता है। तो लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ हमारा अगला पॉइंट है बच्चों। लोकतंत्र हमने समझा, अब समझेंगे हम इसका वृहत्तर अर्थ। वृहत्तर का अर्थ होता है बच्चों बड़ा, वृहत्तर का अर्थ होता है बड़ा, यानी कि लोकतंत्र का बड़ा अर्थ। तो लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ होता है बच्चों कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने या सरकार चुनने की प्रक्रिया भर नहीं है, बल्कि ये उससे बहुत ज़्यादा कुछ है। बल्कि एक ऐसी शासन और सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बराबरी का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, गरिमा का अधिकार होता है और भागीदारी का अधिकार भी प्राप्त होता है। गरिमा होती है बच्चों सेल्फ रिस्पेक्ट। हर इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट की आज़ादी होती है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखता है और लोकतंत्र भी इसमें हर एक व्यक्ति की मदद करता है। लोकतंत्र केवल बहुमत के शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। विचारों की विविधता हो, यानी कि विचारों में कितनी भी भिन्नता हो, कितने भी अलग अलग सबके विचार हों, लेकिन इसमें कानून का शासन होता है, उत्तरदायी सरकार होती है और पारदर्शिता शासन के बीच और लोगों के बीच रखी जाती है। नागरिकों की सक्रिय भूमिका पर आधारित लोकतंत्र होता है। सीधे नागरिक राजनीति में भाग लेते हैं, जिससे नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। इसमें शासन जनता के प्रति जवाबदेह होता है। सरकार जो है उसको जनता को जवाब देना होता है। नागरिक सिर्फ मतदाता नहीं होते बच्चों, नागरिक लोकतंत्र में जागरूक प्रहरी यानी कि पहरेदार होते हैं जो सरकार पर निगरानी रखते हैं। एक सच्चे लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च होता है बच्चों। संविधान जिसमें हमारे देश के कानून लिखे होते हैं, वो संविधान सबसे ऊपर होता है लोकतंत्र के अंदर। और सत्ता का प्रयोग जनहित में होता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनहित में कार्य करे, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। जब समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और न्याय सभी के लिए उपलब्ध होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सभी को न्याय मिले, ऐसा जब लोकतंत्र होगा तभी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का असली
जीवंत रूप हमें देखने को मिलता है। यही होता है बच्चों लोकतंत्र। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर दिस वीडियो।